नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को एक साथ 3 राज्यों में बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है। झटका देते हुए कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराकर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से झटका लग सकता है। बीजेपी नेताओं की आपसी लड़ाई ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, इस साल के अंत तक होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद क्या एक बार फिर से बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए क्या सत्ता में फिर से लौट कर आएगी, या फिर क्या कांग्रेस गठबंधन वाली यूपीए चुनाव जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में झटका लगा है। ये झटका पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में लगा है। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने झटका देते हुए कांग्रेस और टीएमसी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता और विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, वर्ष 2016 में भट्टाचार्य विष्णुनगर सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे, जिसके बाद वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव के बाद वह तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन एक बार वो फिर भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए दोबारा से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको पता है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद भट्टाचार्य पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए वो दोबारा से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में भी बीजेपी को झटका लगा है। हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं ब्लॉक समिति राय के चेयरमैन संजय सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भाजपा नेता संजय सिंह चौहान को कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसकी जानकारी देते हुए सोनीपत से कांग्रेस नेता कमल हसीजा ने बताया कि विधायक सुरेंद्र पवार के साथ राय ब्लॉक समिति के चेयरमैन संजय सिंह चौहान चंडीगढ़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले थे, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में उप सरपंच समेत 5 पंचों ने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी विधायक अजय चंद्राकर के सामने भाजपा की सदस्यता ली थी, जिनमें से 2 पंचों ने भाजपा छोड़कर दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए। ये 2 पंच कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा है कि हमारी निष्ठा शुरू से ही कांग्रेस में रही है, हम कांग्रेसी हैं। उनका कहना है कि भाजपा में शामिल कराने का षड्यंत्र हमारे साथ एक धोखा है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत नारी के उप सरपंच समेत 5 पंचों ने भाजपा की सदस्यता ली थी। पता चला था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक 2 पंचों को इस बात का पता ही नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे झूठ बोलकर विधायक से मिलाने के बहाने रायपुर उनके बंगले पर ले गए थे। स्वागत करने का बहाना बनाकर उनके साथ फोटो खींचा गया। गलत तरीके से उन्हें भाजपा में शामिल करते हुए कहकर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। कांग्रेस में शामिल हुए उन पंचों को जब यह जानकारी मिली कि उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाने की बात कही जा रही है, तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद एक बार फिर से वो कांग्रेस पार्टी में लौट आए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद भाजपा सरकार बनी है, लेकिन सरकार बनाने के बाद एक बार फिर भाजपा को भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं के आपसी खुली लड़ाई से यहाँ का माहौल बिगड़ गया है। आपको बता दें कि भाजपा के लिए प्रतिष्ठा वाली धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट 2018 के चुनाव में आपसी विद्रोह के चलते हाथ से फिसल गई थी। एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई में बदनावर में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने का अंदेशा हो गया है। भाजपा संगठन, सरकार और आरएसएस के कोर ग्रुप ने इस खतरे को भांपते हुए डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बदनावर में भाजपा का अंदरूनी कलह सतह पर है। संगठन ने पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे को इस सीट
का प्रभारी बनाया है। मोघे चुनाव के लिहाज से समीकरण बना रहे हैं। इसी बीच 2018 में भाजपा उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यह अभी तक टकराव बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार रहे राजवर्धन सिंह के खिलाफ भाजपा से भंवर सिंह शेखावत मैदान में थे। टिकट न मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के ही राजेश अग्रवाल विद्रोह कर निर्दलीय के रूप में मैदान में कूद गए थे। हालांकि राजेश अग्रवाल को 2018 के चुनाव में 30,000 वोट ही मिले थे, जबकि शेखावत को करीब 43,000 वोट मिले थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में आपसी मनमुटाव का मामला सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस ने इसको गंभीरता से लेते हुए राज्य संगठन और सरकार को सहमति बनाने की हिदायत दी है। ऐसी सीटों में बदनावर भी है जहाँ से सिंधिया के करीबी और शिवराज सरकार के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को उम्मीदवार होना है। बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस क्षेत्र के सभी कद्दावर नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें व्हाट्सएप और भाजपा की सांठगांठ का बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने किया है। खुलासा करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से फेसबुक और भाजपा के लिंक को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अमेरिका की टाइम पत्रिका में भाजपा और फेसबुक के लिंक को लेकर छपी रिपोर्ट का हवाला दिया है और अभद्र भाषा पर अंकुश लगाने में विफलता को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमेरिका की टाइम्स मैगजीन उसने व्हाट्सएप और भाजपा के सांठगांठ का पर्दाफाश किया है। 40 करोड़ भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप चाहता है कि उसका इस्तेमाल भुगतान करने के लिए हो, जिसके लिए मोदी सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है। इस तरह व्हाट्सएप पर भाजपा की पकड़ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने टाइम्स मैगजीन का जो लेख शेयर किया है उसमें बताया गया है कि फेसबुक कैसे भाजपा नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के मामले में अभद्र भाषा की जांच करने में विफल रहा है। इन भाजपा नेताओं ने अभद्र भाषा को लेकर बने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे फेसबुक के एक शीर्ष अधिकारी उस बैठक से उठकर चले गए जिसमें एक कर्मचारी भाजपा नेता द्वारा किए गए पोस्ट को सामने लाया। इस पोस्ट में नेता ने कंपनी के अभद्र भाषा को लेकर बने नियमों का उल्लंघन किया था। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है और टाइम्स मैगजीन के लेख को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने व्हाट्सएप और भाजपा की सांठगांठ का पर्दाफाश कर दिया है। आप पता है कि इससे पहले भी फेसबुक और भाजपा के सांठगांठ को लेकर बड़ा बवाल मचा था, जिसके बाद फेसबुक ने सफाई दी थी कि हम कभी भी अभद्र और भड़काऊ पोस्ट को छोड़ते नहीं हैं। हम फेसबुक से इसे डिलीट कर देते हैं और ऐसी चीजों को हम प्रोत्साहित नहीं करते हैं। लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस ने और कई नेताओं ने अमेरिकी अखबार का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी और फेसबुक का सांठगांठ है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, आपको बता दें इलेक्शन कमीशन संकेत दे चुका है कि उसका बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में प्रचार करने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। विशेष रूप से इनमें राहुल गांधी बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी बिहार में वर्चुअल रैली करेंगे। कांग्रेस की योजना है कि सितंबर के पहले हफ्ते से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया जाए। इसमें कांग्रेस बिहार चुनाव के दौरान करीब 100 वर्चुअल रैली करेगी, जिन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी अजय कपूर ने कहा है कि कांग्रेस पूरे राज्य में 100 वर्चुअल रैली महासम्मेलन आयोजित कराएगी। पार्टी ने इसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का नाम दिया है। ये वर्चुअल रैलियां 1 से 21 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। इस 100 वर्चुअल रैली में सबसे ज्यादा राहुल गांधी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि रोज 5 रैली बिहार में की जाएगी। कांग्रेस नेता का कहना है कि इस रैली को संबोधित करने वालों में दिल्ली से 2 नेता, 5 राज्य स्तरीय जिला से 10 नेता रैली को संबोधित करेंगे। इसमें लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी मिस कॉल कैंपेन चलाएगी। सीटों के बंटवारे को लेकर अजय कपूर ने कहा है कि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला हाई कमान करेगा। उनका कहना है कि राहुल गांधी जी स्वयं इस कैंपेन में रुचि ले रहे हैं। हम एक सम्मानजनक संख्या पर चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको पता है कि सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा मोदी सरकार देश का मुंह बंद रखना चाहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया
गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, लोकतंत्र नष्ट हो रहा है। वे चाहते हैं कि भारत के लोग, हमारे आदिवासी, महिलाएं, युवा अपना मुंह बंद रखे। वो देश का मुंह बंद रखना चाहते हैं। सोनिया का कहना है कि सत्ता देश में नफरत का जहर फैला रही है। उनका कहना है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर जैसे हमारे पूर्वजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 75 सालों के बाद देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जाएगा। सोनिया गांधी ने रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में कहा है और आरोप लगाया है कि देश विरोधी और गरीब विरोधी ताकतें भारत में नफरत और हिंसा का जहर फैला रही है। सोनिया गांधी का कहना है कि पिछले कुछ समय से देश को पटरी से उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां आ चुकी हैं। आज देश चौराहे पर आकर खड़ा है। गरीब विरोधी और देश विरोधी ताकतें और लोगों को एक दूसरे से लड़वाकर सत्ता में आए लोग नफरत और हिंसा का जहर फैला रहे हैं। उनका कहना है कि बुरी सोच अच्छी सोच पर हावी है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। लोकशाही पर तानाशाही का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। आपको देख, सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक के बाद दूसरी बार मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार देश का मुंह बंद रखना चाहती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मानहानि का केस करेगी। आपको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिला कांग्रेस और स्कूल मालिक की ओर से कोर्ट में मानहानि का केस किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस में शिकायत भी दी जाएगी। दरअसल गुरुवार को भाजपा नेताओं ने इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में जांच कर आरोप लगाए थे कि राशन बंटवाने में गबन हो रहा है और यहाँ पर राशन छिपा कर रखा है। इस पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और स्कूल मालिक बलविंदर सिंह संधू ने केस दर्ज करवाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सुर्खियों में आने के लिए भाजपा निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। शर्मा का कहना है कि कुछ करने की बजाय भाजपाई सरकार के कार्यों में रोड़ा बन रहे हैं। घटिया स्तर की राजनीति पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता के मुताबिक यह सब कुछ विधानसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है। पार्षद के पति और स्कूल के मालिक बलविंदर संधू ने पूरी सच्चाई से रूबरू करवाते हुए कहा है कि रिकॉर्ड चेक करने को कहा था, मगर फिर भी वह बिना जांच किए हल्ला कर चले गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल ने निजी स्कूल में बिना इजाजत घुसकर राशन की थैलियों का नुकसान पहुंचाया। अब स्कूल मालिक एवं कांग्रेस नेता संधू का कहना है कि भाजपा नेताओं द्वारा ऐसा कर उनके साख को खराब किया है। बार बार कहने पर भी नेताओं ने रिकॉर्ड चेक नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया पर लाइव होकर आरोप लगाते रहे, जबकि उनके साथ जांच अधिकारी या खाद्य आपूर्ति विभाग का अधिकारी नहीं था। इसके चलते इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता कोर्ट जाएंगे और मानहानि का केस दायर करेंगे।